नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ और आप आज इस वीडियो में बात करेंगे। काफी सारे मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे, मेरे पास कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर। वो पूछ रहे थे यार ये एग्जामिशन को लेकर आईसीएआई ने क्या निकाला है, इतनी ज्यादा अफरा तफरी हर जगह, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं भी खुद कंफ्यूज रह गया कि ऐसा क्या निकाल दिया इंस्टीट्यूट ने, ये परमानेंट एग्जामिशन करके ये कुछ निकाला है। और काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा में है, स्ट्रेस में है स्टूडेंट्स, और काफी कुछ एक्साइटेड भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाए। अच्छे से मैंने वो सर्कुलर रीड किया जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का है। उसके बाद मैंने काफी सारे अन्य बड़े बड़े फैकल्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बनाई है, उनकी वीडियोस देखी, और सबका सब कुछ यहाँ पर देखते हुए पढ़ते हुए मैंने क्रक्स क्या निकला है देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या है ये एग्जामिशन को लेकर क्लैरिफिकेशन। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया। अभी तक क्या होता था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो एग्जामिशन से रिलेटेड, मैंने डाल रखी है, आपको पता होगा कि 60 से ऊपर आपके नंबर आते हैं किसी भी एक अटेम्प्ट में, तो वो एग्जामिशन आपकी 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होती है। और किसी अन्य एग्जाम में अगर आपकी उसके बाद एग्जामिशन आती है तो वो आपको नहीं मिलती, अगर आप पिछली कोई एग्जामिशन लेके चल रहे हैं तो। ये आपका पिछला चलता आ रहा है। और एक एग्जामिशन 3 यहाँ पर अटेम्प्ट तक रहती है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ये अभी तक का यहाँ पर सिलसिला था इंस्टीट्यूट का, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा, एक नया यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं खेल भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूट का, या फिर आप कह सकते हैं एक इनिशिएटिव, एक अच्छा इनिशिएटिव भी कोई कह सकते हैं। लेकिन आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या है ये। थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है। ये देखिए टोटली आपके ऊपर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया है। पहले क्या था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था आपके पास कि 3 अगर आपकी अटेम्प्ट तक आपकी एग्जामिशन अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको वो पेपर दोबारा देना है, और वही आपको वही अपना एग्रीगेट बनाना है, 40 से ऊपर नंबर चाहिए और आपको एग्रीगेट बना के चलना है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने ये परमानेंट एग्जामिशन वाला क्या ले आया, तो मैं आपको बता दूं यार मेरे दोस्त, जिन्होंने भी मई 22 के बाद पेपर दिए, मई 22 या उसके बाद पेपर दिए हैं, और उनकी एग्जामिशन आई थी और वो एग्जामिशन चल रही थी, और अब देख लीजिए, अगर मई 22 में एग्जामिशन आई थी तो नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23, मतलब नवंबर 23 में उनकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। और मई 24 से उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो एग्जामिशन वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और उनका क्लियर नहीं हुआ, तो वो उनको पेपर देना था। लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अच्छी पहल कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी पहल है। अब काफी दोस्त मेरे कहेंगे, आलोचनाएं काफी कर रहे हैं कि यार ये तो इंस्टीट्यूट ने खेल खेल दिया, यहाँ पर एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, हम क्या करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे काफी मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, पहले तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपके पास एक ही ऑप्शन था, वही आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट अगर आपके एग्जॉस्ट हो गई है एग्जामिशन, तो आपको पेपर देने थे, यहाँ पर वो सब्जेक्ट भी पढ़ना था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको एक ऑप्शन दिया है, और आपके यहाँ पर अब इंस्टीट्यूट एक चीज और चेक कर रहा है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कि आप क्या जजमेंट यहाँ पर डिसीजन, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है यहाँ पर। और वो क्या डिसीजन मेकिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि जिनकी भी एग्जामिशन यहाँ नवंबर 23 तक एग्जॉस्ट हो चुकी है या उसके बाद एग्जॉस्ट होएगी, तो इंस्टीट्यूट ने ये निकाला है कि अगर आपकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो चुकी है तो आप उस एग्जामिशन को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं परमानेंटली। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट तक रहेगी, जैसे आपकी मतलब देखिए 3 अटेम्प्ट तक तो आपकी एग्जामिशन जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी, पहले भी वैसे ही चलेगी, आगे भी वैसे ही चलेगी। वही आपको 40 से ऊपर नंबर चाहिए, सब में मिला के आपको 150 से ऊपर, अब 150 से ऊपर चाहिए, पहले 200 चाहिए होते थे। वो तो सेम चल रहा है। लेकिन जब आपकी एग्जामिशन जो है वो खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जैसा पहला चलता आ रहा है वो पेपर भी दोबारा दें और बाकी पेपर भी दें। दूसरा ऑप्शन अब इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है कि आप परमानेंटली एग्जामिशन को अवेल कर ले। तो मेरे दोस्त कहेंगे कि यार इससे बेहतर क्या हो सकता है, कि इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप आगे भी परमानेंटली उस एग्जामिशन को लेते रहे, वो 60 नंबर परमानेंटली लेते रहे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक बड़ा खेल यहाँ पर कर दिया है, वो मैं आपको बता दूं। इंस्टीट्यूट ने एक खेल कर दिया है। इंस्टीट्यूट ने आप कह दिया है कि अगर आप एग्जामिशन को परमानेंटली एक्सपायर होने के बाद अवेल कर रहे हैं, एग्जॉस्ट होने के बाद अवेल कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया, जो पहले 40% होता था, अब वो मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने 50 नंबर कर दिया है। मतलब आपको 50 नंबर उस सब्जेक्ट के अंदर चाहिए ही चाहिए जो आपके बैलेंस सब्जेक्ट बचे हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए मेरी एसएफएम में एग्जामिशन है, तो मेरे को एफआर और ऑडिट जो सब्जेक्ट मेरा बचा है, और उसकी अगर मैं एग्जामिशन को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को दोनों के दोनों पेपर के अंदर, ऑडिट के अंदर भी एफआर के अंदर भी 50-50 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि 150 तो हमारे बन जाएंगे 40 से कम, 50 से कम आने पर भी। तो मेरे दोस्त यही तो खेल है। अब आपके 150 भी बन जाएंगे ना, एग्रीगेट भी बन जाएंगे, आप सब में पास भी हो जाएंगे,
तब भी इंस्टीट्यूट आपको फेल कर देगा अगर आपके 50 से आधा एक नंबर भी कम आया है तो। ये है जो बड़ा खेल इंस्टीट्यूट का देखने को इस बार यहाँ पर मिलेगा आपको। अब आपके पास दोनों ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने खुले रखे हैं, दोनों ऑप्शन में से कुछ भी अवेल करें। या तो आप तीनों पेपर दें और जैसा चल रहा है, किसी में 60, किसी में 40, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और मिला मुलू के जैसे 150 नंबर लाने आप उसी तरीके से जाए। या फिर आप एग्जामिशन अवेल करें, लेकिन जो बाकी दो पेपर जो बचे हैं उसके अंदर 50-50 नंबर लाने आपको पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त कहेंगे कि यार आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए यार ये टोटली आपकी कॉल है। अगर मैं भी आपकी जगह हूं तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। अगर मान लीजिए मेरे एसएफएम में एग्जामिशन है, ठीक है, अब मेरी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो गई, फॉर एन एग्जांपल मेरी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो गई, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एसएफएम को भी पढूं, वो भी पढूं, वो भी पढूं, जैसे मेरा पुराना चलता रहा वैसे पढूं। लेकिन उसके लिए क्या है, अब मैंने 3 अटेम्प्ट पहले, मतलब करीब करीब 2 साल पहले मैंने एसएफएम पढ़ी थी। उस सब्जेक्ट को मेरे को शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और टाइम आपको पता ही है कि कितना मिलता है। रिजल्ट आने के बाद 3 महीने मिलते हैं। अगर आपके पास पहले ही आपको पता है कि पेपर अच्छे नहीं हुए, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने मिल जाएंगे। उसके अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पूरी तरीके से, ये एक वो यहाँ पर दिक्कत आती है। लेकिन वहां पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर लाने, कितने नहीं लाने। 40, वही 40 वाला क्राइटेरिया और एग्रीगेट वाला क्राइटेरिया है। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि यार एसएफएम 2 साल पहले, 3 साल पहले पढ़ी थी, अब उसको कहाँ पढ़ पाएंगे, तो फिर मेरे दोस्त आपके पास ऑप्शन, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि आप परमानेंट एग्जामिशन अवेल करें। और लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोई ना कोई ऑडिट, मान लीजिए अब किसी को ऑडिट बहुत ट्रिकी लगता है, मुझे बहुत ट्रिकी लगता है ऑडिट, मेरे मान लीजिए 50 नहीं आते, तो यहाँ पर अगर आपके 49 भी आए तब भी आप फेल कहलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा दुख, यहाँ पर आप कह सकते हैं सदमा भी लग सकता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर कंफ्यूजन थी। मैंने कोशिश की यार अपने आपको जो यहाँ पर कंफ्यूजन चल रही थी उसको समझाने की। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं यार कि क्या है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट करा हो, मेरे लिए भी नई नई न्यूज है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने सही इंटरप्रेट किया है या नहीं किया, या फिर कुछ आपके अन्य आपको चीज पता है इसके बारे में, तो वो भी प्लीज बताएं। बस इसी तरीके से आपका दोस्त जुड़ता रहेगा नई नई वीडियोस के साथ। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर बताना चाहता हूँ। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने एक चीज और अच्छी रखी है आपके लिए कि आप अगर परमानेंट एग्जामिशन का यहाँ पर वो अवेल कर रहे हैं, तो आपको वो बीच में छोड़ने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आप कभी भी, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए अब आपने परमानेंट एग्जामिशन अवेल कर ली, अब आपके 50-50 नंबर आ ही नहीं रहे, यार मुश्किल होता है थ्योरी सब्जेक्ट में 50 नंबर लाना, आपके नहीं आ रहे। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट को कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं इसको, और अब हम सारे पेपर देंगे। तो यार देखिए दोनों ही ऑप्शन है, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है स्टूडेंट के लिए। लेकिन पहले जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वहां पर आपको एक कुछ इंटरेस्ट डालने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है। एक अच्छा ऑप्शन भी कह सकते हैं, एक ट्रिकी ऑप्शन भी कह सकते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी क्या राय है इसके ऊपर। आप होते मेरी जगह तो आप क्या करते, और आप क्या करेंगे अगर आपकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो चुकी है यहाँ पर मई 22 के बाद पेपर देने के, या फिर आगे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे। बस इसी तरीके से आपका दोस्त बिल्कुल जुड़ता रहेगा नई नई वीडियोस के साथ। अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप टाटा बाय बाय।